बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम आपके लिए एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिस्कल पॉलिसी। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो के बारे में टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए बगैर किसी देर के हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है। फिस्कल पॉलिसी में जो है, फिस्कल पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसके ज़रिए से गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को या टैक्सेशन को कम या ज़्यादा करके इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करवाती है। क्योंकि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा एक इदारा है, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है, तो उससे पूरी ओवरऑल इकोनॉमी को के ऊपर इम्पैक्ट होता है। अब गवर्नमेंट के पास ये दो ही टूल्स होते हैं कि गवर्नमेंट या तो अपनी स्पेंडिंग को चेंज करेगा या फिर अपनी टैक्स रेट को चेंज करेगा, और इन दोनों डिसीजन से ऑटोमेटिकली जो है वो डायरेक्टली डिमांड इफेक्ट होती है। हम आने वाले इस वीडियो के पोर्शन में इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से ये वर्क करती है। अब अगर हम बात करें फिस्कल पॉलिसी की, तो फिस्कल पॉलिसी की दो टाइप्स हैं और उन दो टाइप्स की मदद से गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को या इंक्रीज कर देती है या डिक्रीज कर देती है। तो सबसे पहले जो टाइप है वो है एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में जो है वो गवर्नमेंट आउटपुट को इंक्रीज करने की कोशिश करती है, जबकि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज वो पॉलिसीज होती हैं इसमें गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी को या आउटपुट को डिक्रीज करने की कोशिश करती है। अब एक्सपेंशनरी पॉलिसीज के अंदर क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस को और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इस्तेमाल करते हुए आउटपुट को इंक्रीज करेगी। सेम इस तरह से कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज के अंदर भी होगा। अब हम बारी बारी वन बाय वन करके इन दोनों पॉलिसीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कैसे एक्सपेंशनरी पॉलिसीज वर्क करती हैं और ये कब लगाई जाती हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी क्या होती है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी से। एक्सपेंशनरी पॉलिसी के अंदर जो है वो गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट इकोनॉमी को एक्सपेंड करती है, जैसे इसके नाम से पता लगता है। अब एक्सपेंशन की ज़रूरत कब पड़ती है कि जब आपकी इकोनॉमी रिसेशन के अंदर वर्क कर रही हो, जब आपकी इकोनॉमी के अंदर आउटपुट फॉल कर गया हो, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है एक्सपेंशन करने के लिए, या तो टैक्सेस को डिक्रीज कर देती है या फिर स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देती है। यही दो टूल्स हैं फिस्कल पॉलिसी के, टैक्सेस एंड स्पेंडिंग। तो इन दोनों से क्या होता है कि जब हम टैक्सेस को डिक्रीज कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि लोगों की इनकम बढ़ जाती है। जब इनकम बढ़ेगी तो लोग वही पैसे लेके अपनी इनकम, इंक्रीज इनकम लेकर मार्केट जाएंगे और वहाँ उससे क्या होगा, खरीदारी करेंगे, कंजम्पशन करेंगे। जब कंजम्पशन करेंगे तो डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। डिमांड इंक्रीज करेगी तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट जो है वो प्रोडक्शन में पड़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी, होने लग जाएगी, और ज़्यादा प्रोडक्शन होने के नतीजे में आपकी जॉब्स जो है वो इंक्रीज कर जाएंगी। और ये सर्कल यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि आगे नेक्स्ट भी चलता रहेगा कि ज़्यादा जॉब्स होंगी तो जो लोग बेरोजगार थे उनको भी रोजगार मिल जाएगा, इस तरह उनकी भी इनकम्स बढ़ जाएंगी, और उनकी इनकम्स बढ़ेंगी तो फिर ज़्यादा डिमांड होगी और एक प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगी, तो इकोनॉमी रिसेशन से निकल आएगी। और दूसरा जो हमने बात की स्पेंडिंग इंक्रीज करने की, स्पेंडिंग इंक्रीज करने का भी यही चैनल है कि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करेगी, कि गवर्नमेंट क्या करे कि डायरेक्टली लोगों को पैसे दे दे, या कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दे, या कोई मेगा प्रोजेक्ट जिस तरह हाउसिंग का प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कर ले, या कोई मेट्रोज या मोटरवे, कोई कोई भी बड़ा मेगा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर इंक्रीज कर दे तो उससे क्या होगा, एक तो डायरेक्टली जॉब्स क्रिएट होती हैं, सेकंड उस प्रोजेक्ट में जो जो इंडस्ट्रीज उसके साथ कनेक्टेड हैं उन इंडस्ट्रीज के अंदर भी इनडायरेक्ट डिमांड जो है वो इंक्रीज कर जाती है, और वो इंडस्ट्रीज भी फिर ज़्यादा वर्कर्स को हायर करते हैं। तो जब डिमांड बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ने के नतीजे में जॉब्स इंक्रीज कर जाएंगी, ज़्यादा जॉब्स होंगी तो सेम उसी तरह से उनकी इनकम बढ़ जाएगी, जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा, और ऑटोमेटिकली जो है वो एक सर्कल चल जाएगा जिसके तहत जो लोग रिसेशन में थे या इकोनॉमी जो रिसेशन में है वो रिसेशन से निकल कर एक नॉर्मल कंडीशंस के अंदर आ जाएगी। इसी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को हम ग्राफ के जरिए से जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, और ये ब्लू लाइन जो है वो हमें शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व शो कर रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो ब्लैक लाइन है एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये हम कहते हैं कि हमारा करंट अगर डिमांड यहाँ पे है तो ये बेसिकली रिसेशन को शो कर रहा है कि हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट है वो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व के अलॉन्ग होना चाहिए।
और जबकि हमारा करंट जो आउटपुट है वो Y2 है, तो Y2 और YFE जो फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट है उसके दरमियान का जो गैप है वो रिसेशनरी गैप को शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो है वो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, और इंटरफेयर करके गवर्नमेंट एक्सपेंशन करने की कोशिश करे। तो एक्सपेंशन जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं हम कि या तो टैक्सेस को डिक्रीज कर दिया जाएगा या फिर स्पेंडिंग को इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जो डिमांड है ये इंक्रीज कर जाएगी, और ये इंक्रीज करते करते कहाँ चली जाएगी, ये जो ग्रे लाइन है 81 यहाँ पे पहुंच जाएगी, और इकोनॉमी मतलब रिसेशन से एक फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आ जाएगी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जब हमने देखा कि डिमांड इंक्रीज जब करती है तो जॉब्स क्रिएट होती हैं। इसका मतलब क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, लेकिन उसके नतीजे में आप साथ साथ ये देखेंगे डिमांड इंक्रीज कर रही है तो साथ में इन्फ्लेशन राइज कर रही है। इसका मतलब क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट को तो हम कंट्रोल कर रहे हैं बट एट द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अब जो दो पॉलिसीज हमने पढ़ी, टैक्सेस को डिक्रीज करना या स्पेंडिंग को इंक्रीज करना, तो इसमें जो मुख्तलिफ पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी मुख्तलिफ राय हैं कौन सा पॉलिसी मेकर किस पॉलिसी को फेवर करता है। तो ये डिपेंड करता है, दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। टैक्सेस डिक्रीज करने का जो फायदा है वो ये है कि यानी कि अगर आप लोगों को क्या कर रहे हैं, एक इंडिपेंडेंस दे रहे हैं कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो पैसे स्पेंड करें। जबकि अगर आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज कर रही है तो उसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट लोगों को इख्तियार नहीं दे रही अपनी मर्जी से पैसे इस्तेमाल करने का, बल्कि गवर्नमेंट जो है वो इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है, रिच से लेकर गरीबों को दे रही है। अब हम इसकी सेकंड पॉलिसी को स्टार्ट करते हैं, और वो है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, जो सेकंड टाइप है। कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं कम करने को। तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी जो का मतलब यह है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का कि जब गवर्नमेंट आउटपुट को डिक्रीज करने की कोशिश करे। अब नॉर्मली कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगा कि उसका आउटपुट डिक्रीज हो, बट जैसे कि हमने देखा कि जब हमारी डिमांड इंक्रीज कर जाती है तो उससे इन्फ्लेशन आती है। तो अगर आपकी इकोनॉमी में बहुत ही हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन चल रहा हो तो फिर गवर्नमेंट को इकोनॉमी को स्लो डाउन करना पड़ता है, और स्लो डाउन करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगाती है। अब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के दो टूल्स हैं कि या तो टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया जाए या स्पेंडिंग को डिक्रीज कर दिया जाए। जब हम टैक्सेस को इंक्रीज करेंगे तो उसका मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसे कम हो जाएंगे, क्योंकि लोगों की इनकम में से हम कुछ टैक्सेस बढ़ा दिए तो उसका मतलब क्या है कि लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम बचेगी वो कम होगी। तो जब कम पैसे उनके पास होंगे तो कम डिमांड होगी, और जब डिमांड कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इन्फ्लेशन रेट क्या हो जाएगा, वो लो हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर स्पेंडिंग को डिक्रीज कर दिया जाए तो उसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी में कम पैसे आएंगे, जब कम पैसे होंगे तो डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, डिमांड रिड्यूस होगी तो उससे भी लो इन्फ्लेशन आएगी। इसी को हम इस ग्राफ से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें जो इनिशियल है ना इकोनॉमी, हम कहते हैं कि ये यहाँ पे है 81 के ऊपर जो ग्रे लाइन है। तो आप अगर देखें तो ये क्या हुआ है कि यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है हम फुल एम्प्लॉयमेंट से भी आगे हम काम कर रहे हैं, हम इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर रखे हैं। तो यहाँ पे हमें इकोनॉमी को स्लो डाउन करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप प्राइस लेवल देखें तो ये P2 बहुत ज़्यादा हाई राइज हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगाएंगे, और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के तहत हम या तो टैक्सेस को जो है वो इंक्रीज कर देंगे या स्पेंडिंग को डिक्रीज कर देंगे। तो दोनों केसेस में डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, डिमांड रिड्यूस होकर यहाँ पे ये 82 जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे आ जाएगी, और इकोनॉमी हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आ गई, और हम देख रहे हैं कि प्राइसेस भी हमारी क्या हो गई हैं, यहाँ पे रिड्यूस हो गई। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि इस कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को फेवर कौन करेगा। तो नॉर्मली जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो गवर्नमेंट्स होती हैं, वो उनके लिए कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज लगाना क्या है, काफ़ी मुश्किल है। रीज़न क्या है कि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज में हम इनकम टैक्सेस को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जाहिर बात है अगर आप टैक्सेस को इंक्रीज कर देंगे तो लोग आपको आपको आपकी जो गवर्नमेंट है उसको लाइक नहीं करेंगे। सेम इस तरह से अगर आप स्पेंडिंग कट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे वो प्रोजेक्ट आप एंड कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट एंड करने को भी लोग जो है वो पसंद नहीं करते। तो ये एक प्रॉब्लम है फिस्कल पॉलिसी के साथ। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम वही सेम बात है कि इसके बहुत अनपॉपुलर एक डिसीजन है कि आप टैक्सेस रेज करें या गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कट करें। तो इसलिए जो इलेक्टेड बॉडीज होती हैं वो उनको ये डर रहता है कि हो सकता है हमारे इन डिसीजंस की वजह से नेक्स्ट इलेक्शन में हमें लोग जो है वो सपोर्ट ही ना करें। एक और प्रॉब्लम जो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज के साथ है कि जब आप एक्सपेंशन करते हैं तो टैक्सेस को कट कर देते हैं, बट टैक्स कट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए कम रेवेन्यू जमा होगा, क्योंकि टैक्स ही गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। तो जब कम रेवेन्यू जमा होगा उसका मतलब क्या है कि आपका जो नेशनल डेट है वो क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा।
तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं फिस्कल पॉलिसी के साथ, बट इसके बावजूद फिस्कल पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट टूल है टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सब ने फिस्कल पॉलिसी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग लर्न कर ली होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में सीखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं ताकि नेक्स्ट हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।